दोस्तों अगर आपका रिफंड कैंसिल हो गया है तो आप लोग डेवलपर से कॉन्टेक्ट करके रिफंड ले सकते हो। डेवलपर क्या होते हैं कि आप जो भी गेम को खेल रहे हो वो ऐप को जो भी डेवलप किया है उसका सपोर्टर आपको क्या करते हैं कि आपको रिफंड देते हैं या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताते हैं जो आपका काम में आ जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग को पता नहीं है कि आगे डेवलपर से कैसे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, क्या उनसे बात करना है, क्या बात नहीं करना है। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल के साथ में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ पेमेंट एंड नोटिफिकेशन एंड बजट में चल के कि यहाँ पर मेरा जो रिफंड कैंसिल हुआ है वो 7,500 का हुआ है, जो 27 जनवरी का परचेज का रिफंड था। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या करना है कि इसका रिफंड नहीं मिला है, इसका ईमेल आपको जीमेल पे चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर रिफंड क्या हो गया है कि कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि 7,000 यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर देख सकते हो परचेज डजंट क्वालिफाई। ठीक है, परचेज डजंट क्वालिफाई कब देखने को मिलता है, जब कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिसी है जो गूगल प्ले के साथ में मीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं कि बहुत बार गूगल प्ले रिफंड इसलिए देते हैं क्योंकि उनका जो भी पॉलिसी होता है उनके साथ में वो हम लोग का जो पॉलिसी है वो मैच कर जाता है कंडीशन, तो उस कंडीशन में हम लोग का रिफंड सक्सेसफुली मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग का पॉलिसी मैच नहीं करता है गूगल के साथ में, तो वो लोग क्या करते हैं कि रिफंड कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का रिफंड सिस्टमेटिकली होता है, ना कि गूगल प्ले वाले खुद से अपने हाथों से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में हम लोग को गूगल डेवलपर से ही सपोर्ट लेना पड़ता है, जो हम लोग को आगे की प्रोसेस वहाँ से बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको वैसा मेल देखने को मिल गया है तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है डेवलपर से कांटेक्ट करने के लिए सिंपली। ठीक है, अब देखो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उससे आप किसी भी गेम के डेवलपर से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर फ्री फायर हो या फिर बीजीएमआई हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी हो, किसी भी गेम के अंदर से आप उनका डेवलपर कांटेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि बीजीएमआई का डेवलपर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बीजीएमआई का कॉन्टैक्ट डेवलपर निकालने के लिए प्ले स्टोर में बीजीएमआई सर्च करेंगे। बीजीएमआई जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल जो टेक्स्ट देखने को मिल रहा है उस पर हमको टैप करना है। उस पर दोस्तों जैसे ही टैप करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज खुल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना है। ठीक है, तब तक जब तक आपको रेटिंग ये सब रेटिंग का जो होता है ना वो देखने को मिले, देखो रेटिंग एंड रिव्यू, ये सारी चीज़ देखने लगे ऐसे तक आपको स्क्रॉल करना है। ठीक है, स्क्रॉल करते करते आपको देखने को मिलेगा नीचे में कि ऐप सपोर्ट। ठीक है, यही है आपका डेवलपर। राइट साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये डिटेल भी ओपन हो जाएगा। डिटेल में आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनका पर्सनल वेबसाइट देखने को मिलेगा, फ़ोन नंबर देखने को मिलेगा, ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो फ़ोन भी कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी, लेकिन अधिकतर हम लोग जो है ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि आपको फ्री फायर का निकालना हो तो फ्री फायर का भी सेम टू सेम इसी तरीके से निकलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करेंगे फ्री फायर, इसका भी हम लोग डेवलपर सपोर्ट कैसे निकालेंगे सेम है, इसी तरीके से स्क्रॉल करते नीचे आना है। उसके बाद में रेट एंड रिव्यू का नीचे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल करते आना है। ठीक है, जैसे ही करोगे तो ऐप सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा, एड्रेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर नहीं दिए हैं, वो है कॉन्टैक्ट डिटेल और इनका पर्सनल साइड। बहुत बारी क्या होता है कि ऐप डेवलपर डिफरेंट तरीके से अपना डिटेल देते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईमेल, वो ही लोग ज़रूर दे देते हैं। तो हम लोग को ऐसे भी ईमेल आईडी का ही ज़रूरत पड़ेगा डेवलपर को मेल करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बीजीएमआई वाले यहाँ पर ईमेल पे हम लोग सिंपली चल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ऐप सपोर्ट है, उसके बाद में ईमेल है तो ईमेल पे टैप करेंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का एक ईमेल का फॉर्मेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। सिर्फ आपने देखा कि हमने ईमेल आईडी पर टैप किया, ऑटोमेटिक ईमेल आईडी के अंदर में आ गए हैं। अब हम लोग को एक फॉर्मेट यहाँ पर लिखना होगा, जो फॉर्मेट मैं आपको दूंगा, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो डिटेल भरना है वो भी बताऊंगा कि आपको वो डिटेल कहाँ से लानी है। ठीक है, आपको एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट लिख के डेवलपर को मेल कर देना है, ताकि वो आपके फॉर्मेट को यहाँ पर पढ़े और आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्स भी करे, अच्छे से रिप्लाई दे, आपकी कंडीशन उनको समझ में आए, ताकि वो आपका रिफंड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ से हम कट कर लेते हैं। उसके बाद में आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र को खोल सकते हैं या फिर जो भी ब्राउज़र उसको खोल सकते हैं, और यहाँ पर खोलने के बाद में आपको एक सर्च करना होता है कीवर्ड pay.google.com। ठीक है, pay.google.com जैसे ही खोलेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक पर्सनल जो प्ले स्टोर का साइड है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पूरे डिटेल के साथ में होते हैं। सिर्फ आपको जीमेल आईडी यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। राइट कॉर्नर में लोगो दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है।
उसके बाद में जो जीमेल आईडी का आपको परचेज़ है उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर डिटेल में, ठीक है, जो भी हमने परचेज़ किया है। तो इस ईमेल आईडी से सिंपली एक ही परचेज़ हुआ है, इसलिए एक ही परचेज़ देखने को मिल रहा है। अगर आपने डिफरेंट टाइप के बहुत सारे परचेज़ किए होंगे तो सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है। तो जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो ये अगला पेज खुल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है कि डाउनलोड टेक्स्ट इनवॉइस ब्लू कलर का दिख रहा है, इस पर सिंपली टैप करेंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड होके इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको क्या करेंगे कि डेवलपर को हम लोग जब मेल करेंगे उसके साथ में ये फाइल को अटैच कर देंगे, ठीक है। उनको जितना ज़्यादा डिटेल देंगे उनको उतना ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो नीचे में और भी डिटेल देखने को मिलेगा, जो अभी हमको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है जब अभी हम लोग जो फॉर्मेट लिखने वाले हैं डेवलपर को, ठीक है दोस्तों। तो चलो यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ पर क्या करते हैं कि डेवलपर के फॉर्मेट में आ जाते हैं और यहाँ पे एक फॉर्मेट को मैं पेस्ट करूँगा, वो फॉर्मेट को मैं आपको दे दूँगा, आप लोग सेम टू सेम वैसा फॉर्मेट लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फॉर्मेट कॉपी कर लिया और सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही पेस्ट कर लूँगा तो एक दो चीज़ यहाँ पर हटा लेता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेट आपके लिए बनाया था जिसमें ईमेल आईडी भी आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए ईमेल आईडी भी मैं लिख के रखा था। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये फॉर्मेट सिंपली हमारा बहुत आसानी से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एकदम ईजी टू, कुछ भी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। आप ये स्क्रिप्ट चाहे तो अपने हिसाब से कुछ चेंज भी कर सकते हैं या फिर रहने दे सकते हैं। बाकी जो डिटेल है वो तो हमको भरना ही होगा, जैसे कि जीपीए नंबर, अमाउंट क्या था, एप्स क्या था, बाकी पेमेंट मोड, ये सब हमको भरना ही पड़ेगा और एक अच्छा सा रीज़न भी भरना पड़ेगा। और बाकी नीचे में जो स्क्रीनशॉट का हमने एक डिस्क्रिप्शन बनाया है उसमें हमको स्क्रीनशॉट भी देना होगा। तो पहले हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जीपीए नंबर कहाँ से भरेंगे, सब कुछ आसानी से मैं बता रहा हूँ, आपको आराम से सिर्फ देखते जाना है। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, जो साइट को अभी हमने ओपन किया था सिंपली उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम लोग जीपीए नंबर को इस तरीके से कॉपी कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट में पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मेट में पेस्ट कर दिए। डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि डेट कब का है, तो 26 जनवरी का है। तो यहाँ पर 26 जनवरी भी आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और वहाँ पर क्या करना है कि हमको इस तरीके से पेस्ट कर देना है। उसके बाद में टाइम, आप चाहे तो टाइम को चलो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अमाउंट इम्पोर्टेंट है तो अमाउंट भरना होगा। अमाउंट कितना था हम लोग का, जितना एग्जैक्ट अमाउंट होगा वही एग्जैक्ट अमाउंट को यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि पेस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो आसानी से मैं बता रहा हूँ। एप्स को आप चाहे तो यहाँ पर हटा सकते हो इस तरीके से, या फिर एप्स में बीजीएमआई लिख सकते हो। आइटम में हम लोग यूसी लिखेंगे। अगर आपका मेंबरशिप होगा तो मेंबरशिप लिख देना, सब्सक्रिप्शन होगा तो सब्सक्रिप्शन लिख देना। जो भी आपने आइटम में परचेज़ किया वही आइटम का नाम डालना होगा। फ़ोन मॉडल आप चाहे तो लिख सकते हो या फिर फ़ोन मॉडल को भी आप यहाँ से हटा सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ़ोन मॉडल को भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी पेमेंट मोड आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। ये रिडीम कोड था, यूपीआई था, गूगल पे था, देख सकते हो हमने यहाँ पर गूगल पे यूज़ किया था तो गूगल पे यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेंगे। आपने जो भी किया होगा वही शो करेगा, फ़ोन पे होगा तो फ़ोन पे ही शो करेगा, ठीक है। बाकी रीज़न को एकदम आप चाहे तो रीज़न को जो भी है, देखो रीज़न क्या होता है ना कि रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परचेज जीमेल और रिक्वेस्ट डेट को हटा देंगे और रीज़न को रहने देंगे, ठीक है। और रीज़न में आप चाहे तो और कुछ भी डिटेल लिख सकते हो, या तो फैमिली मिस्टेक लिख सकते हो, या फिर क्या होता है कि आपको आइटम रिसीव नहीं हुआ, ये सारे ऑप्शन को भी लिख सकते हो, या फिर बाय मिस्टेकली परचेज भी लिख सकते हो। बाकी ये हम लोग का स्क्रिप्ट अब रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर में डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टैप करेंगे, अटैच फाइल पे यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। अब हमने दो चीज़ यहाँ पर किए थे, एक डाउनलोड किए थे उसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक हमने जो स्क्रीनशॉट मारा था दोस्तों उसको हम लोग सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे कि अटैच कर दिया। आप देख सकते हो दोनों फाइल हमारे यहाँ पर नीचे में देखोगे तो अटैच हो चुका है। एक स्क्रीनशॉट जो रिफंड कैंसिल हुआ था और दूसरा हमने जो पीडीएफ में डाउनलोड किया था वो, ये दोनों फाइल। बाकी यहाँ पर देख ही सकते हो कि हमने डिटेल में स्क्रिप्ट भी लिख दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब हम लोग को सिर्फ सेंड करने का ऑप्शन है। सेंड जैसे ही टैप करोगे तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि सेंड नहीं हुआ होगा या कट गया होगा। सिंपली देखो मैं सेंड वाले एरो जो ऊपर में दिख रहा है उस पर क्लिक करूँगा तो ये कट गया। इसका मतलब है कि हम लोग का वो सेंड हो गया है। अब हम लोग का क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर में वो मेल का रिस्पांस कर देते हैं। ऐसे नॉर्मली गूगल प्ले भी बोलता है अपने पॉलिसी में कि नॉर्मली 3 दिन का टाइम लगता है
लेकिन क्या है कि नॉर्मली 3 दिन के अंदर में ही वो मेल कर देते हैं रिस्पॉन्स आपको। तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ मेल डेवलपर कर सकता है वापस में, या तो पहला बोल सकता है कि आपका रिफ़ंड सक्सेसफुली हो गया है, मतलब आपका रिव्यू किया मैंने और मुझे लगा आपका रिफ़ंड मिलना चाहिए, तो आपका रिफ़ंड कर देगा। या सेकंड आपको क्या कर सकता है कि वो कुछ और अदर ऑप्शन बताएगा कि आपको और अलग क्या करना है, ठीक है? अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो वो कुछ और रिफ़ंड के लिए अलग रास्ते बताएँगे। थर्ड में क्या हो सकता है कि आपका रिफ़ंड कैंसल हो सकता है, ठीक है दोस्तों? तो कैंसल भी होगा तो आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि कैंसल का आपको सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? जैसे कि जो भी आएगा आपको मेल, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वो हम लोग गूगल सपोर्ट में आगे इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी डेवलपर तक यहाँ पर भी रिफ़ंड हम लोग का मिलता है और सॉल्यूशन मिलता है। तो ये था दोस्तों डेवलपर का ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी तरह से प्रॉब्लम और हो रही है तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।